मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मरिया मेरीवेदर होता है, जो अपनी पुरानी बेबी सिटर गॉरियन मिस हेलिया ट्रॉप के साथ अपने पिता कर्नल जॉर्ज हर्बर्ट मेरीवेदर के फ्यूनरल को अटेंड कर रही थी। उसके पिता ने मरने से पहले सब कुछ खो दिया था, तो उन्होंने उसके लिए सिर्फ एक पुरानी किताब रखी थी जिसका नाम द एंशिएंट क्रॉनिकल्स ऑफ मूनएकर वैली होता है। अपने पिता के शोक के बाद वो उस बुक को रेड करती है जिसमें एक औरत की कहानी बताई जाती है जो 100 साल पहले जी चुकी थी। उसकी स्किन पर एक सितारे के जैसी चमक और उसका दिल भी साफ था। वो बहादुर और वर्चुओस थी। नेचर भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता। एक दिन मून उसे अपने स्पेशल मून पर्ल्स को तोहफे में देकर उसे ब्लेस करता है और उसी दिन से वो मून प्रिंसेस के नाम से जानी जाती है। मून प्रिंसेस डेनवा क्लैन से बिलोंग करती है और जिसे सर रैल्फ मेरीवेदर से प्यार हो जाता है। उसके वेडिंग के समय उसके पिता विलियम डेनवा उन दोनों को एक यूनिक ब्लैक लायन तोहफे में देता है और सर रैल्फ अपनी दुल्हन को एक यूनिकॉर्न देते हैं। वो बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी के मारे उन मून पर्ल्स के नेकलेस को सबके सामने दिखाती है और वो कहती है कि ये चमकदार पर्ल्स किसी भी आदमी के दिल की सच्चाई को बता सकते हैं और ये किसी भी विश को ग्रांट कर सकते हैं, फिर चाहे वो अच्छी हो या शैतानी। अगले सीन में हम वापस प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं, जहां पे अगले दिन मरिया अपने स्टाफ के साथ अपने लंदन पैलेस को छोड़कर अपने अंकल बेंजामिन मेरीवेदर के मैंशन में जा रही थी, जो कि मूनएकर में है। मिस हेलियोट्रोप भी उसकी मां की इच्छा पूरी करने के लिए उसके साथ उस सफर में उसकी केयर करने के लिए जुड़ जाती है। इस सफर के दौरान वो किसी गुंडों के ग्रुप द्वारा किडनैप होने ही वाले थे, पर वो किसी तरह से वहां से अपने आप को बचा लेते हैं। इस लंबे सफर को तय करने के बाद और मूनएकर एस्टेट में पहुंच जाने के बाद वो आखिर अपने स्ट्रेंज अंकल बेंजामिन मेरीवेदर के पैलेस पर पहुंच जाते हैं। मिस हेलियोट्रोप बेन को उन गुंडों के बारे में बताती है जिन्होंने रास्ते में उन पर अटैक किया था, पर बेन को उनकी मनोहर कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो उन्हें अपने मैंशन में ले जाता है और अपने डॉगी रॉल्फ से उनकी मुलाकात करवाता है, जो किसी को भी एक ही पल में मार सकता है। फिर बेन मिस हेलियोट्रोप और मरिया को उनके कमरे दिखाता है। मरिया को अपनी केयरटेकर से दूर रहना अच्छा नहीं लगा, पर उसे वो रूम बहुत पसंद आया। वहाँ पे आग के लिए जगह और स्पेशली सीलिंग जो कि एक नाइट स्काई की तरह दिख रही थी। अगले दिन जब बेन मरिया को उस बुक के साथ देखता है तो वो उस बुक को उसके पास से ले लेता है और मरिया के मना करने के बावजूद ही वो उस बुक को अपनी लाइब्रेरी में रख देता है। मरिया उसे ब्रेकफास्ट के समय भी कन्फ्रंट करती है, पर वो उसे इग्नोर कर देता है। मिस हेलियोट्रोप बीच में उनके तनाव को कुछ बातचीत करके सॉल्व करने की कोशिश करती है, पर बेन कहता है कि उसे खाने के समय साइलेंस अच्छा लगता है। बाद में बेन उन्हें टॉन्ट मार के कहता है कि उसने किसी भी औरत को अपने मैंशन में कई सालों से नहीं आने दिया और वो मरिया के पिता को उसे अपने डैड के साथ छोड़ने के लिए काय कहता है, जिससे मरिया अपने पिता को डिफेंड करने के लिए खड़ी हो जाती है। बाद में जब बेन का मूड अच्छा होता है तो वो उन्हें अपने मैंशन का टूर करवाता है और उन्हें ये भी कहता है कि जिन गुंडों ने उन पर अटैक किया वो डेनवा क्लैन से है और उन्हें जंगलों से दूर रहने की एडवाइस देता है। बाद में बेन मरिया के साथ घोड़ेसवारी करके मार्केट जाता है। मरिया शुरुआत में हेजिटेट हो रही थी, पर उसे बाद में अपना हॉर्स पसंद आता है। उसे अच्छे मूड में देखकर बेन उसे थोड़ी देर के लिए अकेला घूमने के लिए मान जाता है। जब मरिया को किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है तो वो उस फॉरेस्ट में चेक करने के लिए जाती है, जहां पर उसे एक इंजर्ड खरगोश दिखाई देता है जो किसी के जाल में फंस गया था। तभी अचानक वो बंदे वहां पे आते हैं जिनमें से एक लड़के का नाम रॉबिन द नुआ होता है, पर अंकल बेन का डेंजरस डॉगी रॉल्फ वहां पर पहुंच जाता है और रॉबिन और उसके बंदों को वहां से भगाकर मरिया को बचा लेता है। रॉबिन फिर अपने पिता को उस जगह पर लेकर आता है, पर मरिया तब उस रैबिट को लेकर वापस पहुंच चुकी थी। उसी रात मारिया को अजीब विजन्स दिखाई देते हैं, जहां पे वो एक सफेद घोड़े को उस मैंशन के गार्डन में घूमता हुआ देखती है। साथ में उसे रात को उस सीलिंग के सितारे भी मूव होते हुए दिखाई देते हैं। मरिया इसके बारे में अंकल बेन से आर्ग्यू करती है, पर किसी रीजन से बेन इमोशनल हो जाता है और वहां से चला जाता है। बेन का डॉगी रॉल्फ फिर मरिया को उस मैंशन के सीक्रेट किचन की तरफ ले जाता है, जहां पे उसकी मुलाकात उस मैंशन के शेफ मार्माड्यूक से होती है। वो मार्माड्यूक से अपने अजीब विजन्स के बारे में बात करती है और मार्माड्यूक उसे अपने पिता की बुक आखिर तक पढ़ने के लिए कहता है। उसकी मदद से मरिया बेन की लाइब्रेरी तक पहुंचती है और उसे अपनी बुक मिल जाती है। वो फिर उस स्टोरी को रेड करती और उसे पता चलता है कि जब उन दोनों परिवारों को प्रिंसेस के मून पर्ल्स के बारे में पता चला तो वो दोनों उन पर्ल्स की पावर्स को पाने के लिए झगड़ने लगे। प्रिंसेस इस सब को देखकर अपसेट हो जाती है
और मून एकर वैली को मून के 5000वें फुल मून पर अनंत डार्कनेस में डूब जाने का शाप देती है जब तक कि कोई सच्चे दिल वाला सुनाई दे। और तभी से मेरीवेदर और डिनवास फैमिली के बीच में अपनी प्राइड और हेट्रेड की वजह से तकरार हो जाती है। उस बुक को रेड करने के बाद मरिया वापस शेफ के पास जाती है और वो उसे कहता है कि सिर्फ एक सच्ची मून प्रिंसेस ही उस कर्स को हटा सकती है। उसे सरप्राइज होता हुआ देख मार्मेड्यूक कहता है कि वो ही नई सच्ची मून प्रिंसेस है, क्योंकि सिर्फ वो ही यूनिकॉर्न को देख सकती है। मरिया को ही उन पर्ल्स को वापस सी में लौटना होगा और उन दोनों फैमिली को रियूनाइट करके मून एकर वैली को एटर्नल डार्कनेस से बचाना है। मरिया कैलकुलेशन करती है और उसे पता चलता है कि अगला फुल मून आखिरी फुल मून होगा। आने वाले प्रलय को अपने सपने में देखकर वो डर जाती है और घबराती हुई मेरीवेदर एस्टेट से बाहर निकलने का रास्ता फाइंड करती है। उसे वहाँ एक केव मिलती है जहाँ पे एक औरत रह रही थी जिसका नाम लवडे होता है, जो मून प्रिंसेस के जैसी ही दिख रही थी। वो उसे बताती है कि पास्ट में वो भी एक मून प्रिंसेस रह चुकी है, पर वो उन दो फैमिली को रियूनाइट करने में असफल रही। मरिया इस कर्स को ब्रेक करने के लिए उसके अंकल बेन की मदद लेने का उससे पूछती है, तो लवडे उसे दोबारा उसका नाम न लेने का कहती है। वहाँ पे पता चलता है कि डिनवास फैमिली ने उन पर्ल्स के कास्केट को चोरी कर लिया है और मेरीवेदर के पास उसकी की है। मरिया को अचानक याद आता है कि उसने एक चाबी को उस बुक में देखा था और वो लवडे से उस चाबी को डेनवास तक ले जाने का कहती है। लवडे उसे डेनवास का फोर्ट दिखा देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। मरिया के पास कोई चारा नहीं बचता और वो उस फोर्ट के अंदर चली जाती है, पर रोबिन के पिता क द नुआ उसे पकड़ लेते हैं। मरिया उन्हें वो चाबी देती है और फिर उन्हें पता चलता है कि वो कास्केट खाली था, तो वो मेरीवेदर को ब्लेम करते हैं और रॉबिन मरिया को उस फोर्ट की जेल में कैद कर लेते हैं। दूसरी तरफ बेन को मरिया के गायब होने का पता चलता है। अगले दिन मरिया गॉड्स को ट्रिक करती है और इस जेल से बाहर आ जाती है। रॉबिन और उसके बंदे उसका पीछा करते हैं, पर वो फॉरेस्ट में अपने आप को उन लोगों से बचा लेती है और रॉल्फ उसे वहां पर खोज लेता है और उसे वापस घर तक ले जाता है। मरिया बेन को सब एक्सप्लेन करती है, पर बेन उसे उसके ऑर्डर्स ब्रेक करने के लिए डांटता है और उसे अपने रूम में जाने का कहता है। हालांकि बाद में बेन को पछतावा होता है और वो उस रात को उससे माफी मांगता है। अगले दिन मरिया के कमरे में लवडे पहुंच जाती है। मरिया उसे अकेले छोड़ने के लिए उससे अपसेट होती है, पर लवडे उसे मून प्रिंसेस का ड्रेस देकर मना लेती है। मरिया अपने अंकल बेन को अवॉइड करके दोनों पियानो रूम में पहुंचते हैं। जब लवडे पियानो प्ले करती है तो मरिया को वहां पे मिरर में उसका पास्ट दिखाई देता है और उसे पता चलता है कि लवडे और बेन एक दूसरे से प्यार करते थे और वो दोनों शादी भी करने वाले थे। पर एक दिन लवडे उसे बताती है कि वो डेनवा फैमिली से है और पता चलता है कि लवडे कुए की डॉटर और रॉबिन की सिस्टर है। ये सब जानने के बाद बेन उसे लव में फंसाने के लिए ब्लेम करता है और उसके साथ की एंगेजमेंट वो तोड़ देता है। लवडे बुरी तरह से हर्ट होती है और भागकर मून एकर एस्टेट में एक सीक्रेट केव में जाकर रहने लगती है। मरिया लवडे को फिर से बेन के साथ रहने के लिए कहती है, पर लवडे उसे मना करती है और वहां से चली जाती है। बाद में मरिया उस घर के हेल्पर डिगवीड को मून प्रिंसेस की पेंटिंग को निकालते हुए देखती है, जो कि मरिया के आने के बाद ही यहाँ पर अनजान तरीके से आ गई। मरिया फिर मार्मेड्यूक और मिस हीलियोट्रोप को वो पेंटिंग दिखाती है। वो पेंटिंग मरिया को दिखाती है कि कहाँ पर वो मून पर्ल्स उस जंगल में छिपे हुए हैं। मार्मेड्यूक उसे रॉबिन की हेल्प लेने का सजेस्ट करता है, क्योंकि वो उस जंगल को अच्छे तरीके से जानता है, पर मरिया उसे उसकी मदद लेने के लिए मना करती है। और जब मार्मेड्यूक उसे बेन और लवडे की बात करता है तो वो मान जाती है और डेनवा एस्टेट में जाने से पहले वो बेन और लवडे को एक दूसरे से वापस मिलने के लिए कन्विंस करते हुए लेटर्स भेजती है। वो दोनों वापस एक दूसरे को देखने के लिए एक्साइटेड थे, पर जल्द ही वो मारिया के लेटर्स से एक दूसरे से माफी की उम्मीद रखते हैं। बाद में वो दोनों मिस हीलियोट्रोप, मार्मेड्यूक और नौकर डिगवीड के साथ उसे खोजने के लिए निकल जाते हैं। तभी दूसरी तरफ रोबिन के पिता कुए अपने स्पाई ईगल की मदद से मरिया की लोकेशन जान लेता है और उसे मारने का डिसीजन करता है। अगले सीन में मरिया रॉबिन के उसी ट्रैप को उसके अगेंस्ट यूज करती है जिससे वो उस रैबिट को पकड़ रहा था। वो मारिया से उसे वहां से निकलने के लिए विनती करता है और मारिया उसे एक कंडीशन पर जाने देती है कि वो उसकी मदद करेगा। रास्ते में लवडे और बेन रिलेशनशिप ब्रेक करने के लिए एक दूसरे को टॉन्ट मारते हैं। दूसरी तरफ कुए का एक बंदा मरिया और रॉबिन को और साथ में रॉल्फ को उस जंगल में अलग करने में कामयाब हो जाता है। मरिया यूनिकॉर्न के विजन्स को फॉलो करते हुए उस ट्री तक पहुंच जाती है,
पर कुएं भी उसे फॉलो करते हुए वहां पर पहुंच चुका था। रॉल्फ फिर रोबिन को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है, पर इसी के दौरान कुएं के बंदे रोड को मार देते हैं। बाद में रोबिन मरिया की स्क्रीम सुनता है और उसकी तरफ भागता है। कुएं मरिया को मारने ही वाला था, पर रोबिन वहां पर पहुंच जाता है और मरिया को वहां से छुड़ाकर भाग जाता है। कुएं और उसके बंदे उन दोनों को खोजते हैं, पर वो दोनों भागकर एक हॉलो पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। मरिया को मून प्रिंसेस का वो नेकलेस मिल जाता है और तभी कुएं भी वहां पर पहुंच जाता है, पर वो वहां से एक सीक्रेट टनल से भाग जाते हैं और उस रास्ते में पल और व्हाइट यूनिकॉर्न उसे गाइड करता है। सभी लोग फिर उस क्लिफ तक पहुंचते हैं जहां पर वैली को कर्स दिया गया था और अब बस थोड़ी ही देर में पूरा चांद दिखने ही वाला था। कुएं वहां पर मरिया के हाथ से उन पर्ल्स को खींचने की कोशिश करता है। तभी लवडे अपने पिता को कन्फ्रंट करती है और अपनी प्राइड को रखकर एक होने के लिए कहती है, और मरिया भी अपने अंकल बेन को सब कुछ भुलाकर एक होकर उन पर्ल्स को सी में वापस देने का कहती है, पर दोनों ये मना करते हैं। फिर मरिया खुद उन पर्ल्स को ओशन में फेंकने का डिसाइड करती है। जब ओशन उन पर्ल्स को एक्सेप्ट नहीं करता तो मरिया उस नेकलेस को तोड़कर ओशन में फेंक देती है, पर फिर से सी उन पर्ल्स को रिजेक्ट कर देता है और वो पर्ल्स मरिया के ड्रेस पर अटैच हो जाते हैं। उसके पास कोई चारा नहीं होता तो वो ओशन में कूद जाती है। मरिया वहां पर डूब जाती है और मर जाती है। अचानक एक बड़ी वेव क्लिफ की तरफ आती है जिसमें एक व्हाइट यूनिकॉर्न मरिया को लेकर आ रहे था और रॉल्फ भी रिवाइव होकर अपने ब्लैक लायन के ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है। बेन मरिया को वापस जिंदा देखकर खुश होता है। वो साथ में अपनी प्राइड को भी साइड में रख देता है और लवडे से सभी इवेंट्स के लिए माफी मांगता है और दोनों फिर से एक हो जाते हैं। मेरीवेदर और डेनवास भी रियूनाइट हो जाते हैं और कर्स भी अब चला जाता है। इस मून एकर वैली के ठीक होने के साथ ही ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है और मरिया और रोबिन भी एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस चैनल पे अगर आप नए हो और या आप ऐसे ही फिल्म्स एक्सप्लेनेशन के वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हैव अ गुड डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।